हेलो दोस्तों। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रियल आईटी वर्ल्ड के सिनेरियो में रियल आईटी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन सर्वर्स पर परमिशन डिनाइड एरर आ जाता है, चाहे लगता हो कि परमिशंस बिल्कुल सही हैं। और कभी कभी आपको किसी यूजर को बिना किसी ग्रुप में ऐड किए या बिना किसी फाइल की ओनरशिप चेंज किए परमिशन देना होता है। तो उस केस में समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो इस चीज को हम नॉर्मल CH मोड से रिजोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में CH मोड के बारे में बात की थी, तो उसी से रिलेटेड एक स्पेशल कमांड है जिसकी हेल्प से परमिशन को बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं, और वो कमांड है setFACL। इससे आप किसी भी एडिशनल यूजर या ग्रुप को परमिशन असाइन कर सकते हो बिना फाइल की एक्चुअल परमिशंस को छेड़े। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर चुका हूं, और किसी भी सिस्टम चेंजेस के लिए आपको रूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने यूजर को रूट में ऑलरेडी स्विच कर रखा है। तो चलिए आप परमिशंस को समझते हैं setFACL के द्वारा। तो सबसे पहले परमिशन लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि अपने यूजर लिस्ट रिव्यू करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा यूजर है जिसको हमने स्पेशल परमिशंस देनी है। उसके लिए सिंपल सी कमांड है तो यहाँ पर मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, माई SSH यूजर, माई टेस्ट SSH यूजर, test1 और SFTP यूजर। तो चलिए जो मैं ये परमिशंस देना चाहता हूँ उस यूजर का नाम है माई टेस्ट SSH यूजर। अब जो दूसरी चीज है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। तो हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम परमिशन टेस्ट फाइल। इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट दे देते हैं। इस फाइल को सेव कर लेंगे। अब इस फाइल की परमिशन चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो रखी है, और इसका जो ऑनर है वो रूट है, ग्रुप जो है वो रूट है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं अपने माई टेस्ट SSH यूजर को इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो उसके पास सिर्फ रीड परमिशन होगा, और जो हमारा ऑनर है रूट उसके पास रीड एंड राइट परमिशन है। तो जो अदर है उसके पास सिर्फ रीड परमिशन है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रीड परमिशन को हटा देते हैं, ताकि हम अपने यूजर को टेस्ट करेंगे एज अदर यूजर बनकर कि क्या वो इस फाइल को रीड कर सकेगा। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड, तो CH कमांड्स मैंने क्या किया है कि ऑनर जो इसका रूट है उसको मैंने रीड एंड राइट की परमिशन दी है दोबारा से, और जो हमारा ग्रुप है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है, जो अदर है उसके पास जीरो परमिशन है। दैट मीन्स कि कोई परमिशन नहीं है। तो अब दोबारा से परमिशन को रिव्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं रूट के पास रीड राइट, ग्रुप के पास रीड, और अदर्स के पास जीरो। तो चलिए सबसे पहले हम अदर यूजर के जरिए इसको रिव्यू करते हैं कि क्या हम इस फाइल को रीड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमारे को सिंपल से पहले इस यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम CD कर लेते हैं, होम में लिस्ट कर लेते हैं फाइल्स को, और यहाँ पर हम अपनी फाइल देख सकते हैं जो रूट यूजर के द्वारा क्रिएट की गई थी। तो चलिए इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि रीड करने की कोशिश करते हैं। तो रीड के लिए सिंपल सी कमांड है। तो देखिए हम इस फाइल को रीड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एरर आ चुका है, कैट परमिशन टेस्ट फाइल डॉट txt परमिशन डिनाइड। तो अब हम क्या करते हैं कि इस यूजर को अपनी कमांड setFACL के द्वारा इसको सिर्फ रीड परमिशन देते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या ये यूजर इस फाइल को रीड कर सकेगा। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है setFACL -m, दैट मीन्स मॉडिफिकेशन। यू डिनोट होता है यूजर को, यहाँ पर हम यूजर का नाम देंगे माई टेस्ट SSH यूजर, उसके बाद सेमी कॉलन, और हमें कौन सी परमिशन देनी इसको, सिर्फ रीड, और उसके बाद उस फाइल का पाथ या उस फाइल का नाम। अगर आप उसी डायरेक्टरी के अंदर, जैसे कि मैं उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर हूं, तो मैं सिर्फ फाइल का नाम दूंगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या इस यूजर के पास परमिशन आ चुकी है रीड की। तो हम सेम कमांड यूज करेंगे, कैट परमिशन टेस्ट फाइल डॉट txt, जो हमारी फाइल का नाम है। तो यस, इस यूजर के पास अब रीड परमिशन है।
लेकिन अगर हम अभी भी अपनी परमिशंस को ls माइनस LTR के थ्रू चेक करेंगे तो अब जैसे कि आपने देखा कि परमिशन टेस्ट फाइल .txt के पास वही सेम परमिशंस हैं जो हमने chmod कमांड के थ्रू लगाई थी, जैसे कि रूट के पास रीड राइट, रूट ग्रुप के पास सिर्फ रीड और अदर के पास नो परमिशन। बट तब भी हमारा यूजर माई टेस्ट SSH यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। वो इसलिए बिकॉज हमने उसको स्पेशल परमिशंस दी है सेट fscl कमांड के थ्रू। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका क्लाइंट आपको ईमेल भेजता है या आपसे कांटेक्ट करता है कि इस फाइल पर मेरा ये यूजर इस फाइल को रीड और राइट कर पा रहा है, बट जब मैंने अपनी परमिशंस को चेक किया तो वहां पर उस यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो आप उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आपको उस परमिशन को रिव्यू करना पड़ेगा एक स्पेशल कमांड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं गेट FACL। दैट मीन्स कि गेट किसी चीज को रिट्रीव करना, एफ फाइल, ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और उस फाइल का पाथ या उस फाइल का नाम अगर आप सेम डायरेक्टरी में हो। जैसे मैं अपनी सेम डायरेक्टरी में, तो सिंपल सा गेट FACL परमिशन फाइल .txt, तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। तो देखिए इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो है फाइल, जिसमें कि परमिशन टेस्ट फाइल .txt फाइल का नाम, ऑनर जो इसका है वो है रूट, ग्रुप जो है इसका वो है रूट, और यूजर के पास रीड राइट परमिशन है। और ये स्पेशल यूजर जो मैंने ऐड किया है माई टेस्ट SSH यूजर, उसके पास सिर्फ रीड परमिशन है। अब मान लीजिए अगर मैं इस यूजर को फुल परमिशन दे देता हूं तो क्या ये यूजर इस फाइल को एडिट कर सकेगा? तो उसके लिए सिंपल सी कमांड थी सेट FACL -m यूजर, यूजर का नेम, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रीड राइट एग्जीक्यूट और एंटर कर देंगे। अब हम इस फाइल को एडिट करके देखते हैं। तो देखिए इस यूजर ने इस फाइल को एडिट कर दिया है, बट अगर हम ls माइनस LTR के थ्रू इस परमिशन को चेक करेंगे तो अभी भी परमिशन सेम ही दिखा रहा है, बस यहाँ पे राइट एन एक्स आ गया है। बिकॉज ये मेरा जो यूजर है माई टेस्ट SSH यूजर, ये ऑलरेडी एक रूट ग्रुप में एडिड है, इस चक्कर में इसके पास राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पर शो कर रहा है। दोबारा से इस परमिशन को कैसे रिव्यू करेंगे? सिंपल सी कमांड है गेट FACL, अभी भी सेम इन्फॉर्मेशन है, यूजर के पास रीड राइट है जो इसका यूजर रूट है, ग्रुप के पास रीड है, बट मास्क जो है यहाँ पे रीड राइट एक्स आ चुका है बिकॉज मेरे यूजर के पास रीड राइट एक्स तीनों परमिशन है। तो इसी तरीके से आप किसी भी यूजर को किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर सेट FACL कमांड के थ्रू परमिशंस दे सकते हैं, वो चाहे परमिशन रीड हो, राइट हो या एग्जीक्यूट हो। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी ग्रुप को परमिशन देनी है तो उसके लिए भी सिंपल सी कमांड है सेट FACL। चलो उससे पहले हम एक ग्रुप्स रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक test1 नाम का ग्रुप है, तो चलिए इसी को परमिशन देख के देख लेते हैं। तो सेट FACL -m, जैसे कि मैंने बताया था मॉडिफिकेशन के लिए, ग्रुप के लिए G, ग्रुप का नाम test1, परमिशन दे देते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट, और कहाँ पर परमिशन देनी है? अपनी फाइल पर। अब सिंपल सा इसको हम गेट FACL फाइल का नाम, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रुप नाम का भी इंफॉर्मेशन ऐड हो चुका है। दैट मीन्स कि test1 ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो इसी तरीके से आप परमिशंस किसी यूजर या किसी ग्रुप को असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप अदर यूजर को भी परमिशन असाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी सिंपल सी कमांड है। हम क्या करेंगे? जी को यहाँ से ओ कर देंगे, और जैसे कि अदर का कोई यूजर नेम नहीं है हमारे पास, तो सिंपल सा ओ सेमीकोलन, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा बिकॉज वो सबके लिए रहेगा, और जो भी आप परमिशन देना चाहते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन टेस्ट फाइल .txt। इसी तरीके से आप अदर यूजर्स को भी परमिशन असाइन कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको एक ही बार में यूजर, ग्रुप और अदर को परमिशन असाइन करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी सिंपल सी कमांड है सेट FACL -m यूजर, यू के लिए जो भी यूजर का नाम है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट, कोमा ग्रुप, ग्रुप का नाम रीड राइट एग्जीक्यूट, कोमा अदर सेमीकोलन रीड राइट एग्जीक्यूट, और
फाइल का नाम। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे यूजर माई टेस्ट SSH यूजर के पास रीड राइट एक्स आ जाएगा, ग्रुप टेस्ट 1 के पास रीड राइट एक्स आ जाएगा और अदर जो भी है उसके पास रीड राइट एक्स आ जाएगा। तो जैसे ही मैं किसी भी यूजर को इस टेस्ट 1 ग्रुप में ऐड करूंगा तो उसके पास भी इस फाइल के ऊपर फुल परमिशन रहेगी। मान लीजिए कि आपके पास एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं और उन सब डायरेक्टरीज के अंदर भी बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरा यूजर जिसको मैं परमिशन असाइन करूं वो परमिशंस जो है मेरे यूजर को सब फोल्डर्स पे भी मिल जाए। दैट मीन्स कि मेन डायरेक्टरी पे भी मिल जाए और उसके अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं उस पर भी उसको सेम परमिशन मिल जाए एक सिंगल कमांड के थ्रू। तो वो कमांड है सेट FACL -R। ये होता है रिकर्सिव के लिए। दैट मीन्स कि उस फोल्डर के अंदर जितने भी डेटा या जितने भी फोल्डर्स हैं उस पे वो परमिशन उसे मिल जाए। उसके बाद आएगा -M, जैसे कि मैंने बताया मॉडिफिकेशन के लिए। U यूजर, यूजर का नाम, जो भी मैंने यूजर का नाम दे दिया माई टेस्ट SSH, परमिशन कौन सी देनी है और फाइल का नाम। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे और जिस फोल्डर पे रन करेंगे, ये तो मैंने फाइल की इंफॉर्मेशन दी है, बट जिस फोल्डर पे रन करेंगे उस फोल्डर के अंदर इंक्लूडिंग वो फोल्डर और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं या जितनी भी सब फोल्डर्स हैं सब पर सेम रीड राइट एक्स की परमिशंस उस यूजर को मिल जाएगी। तो आप अपने एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट जरूर करना और आपको पता चलेगा कि कैसे सेट FACL बहुत एफिशिएंट कमांड है, बहुत यूजफुल कमांड है जो रियल IT वर्ल्ड में भी बहुत काम आती है। बिकॉज हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें क्लाइंट कहते हैं कि मुझे इस फाइल या फोल्डर का ओनरशिप नहीं चेंज करना, ना ही ग्रुप चेंज करना है, ना ही मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्पेसिफिक यूजर है ये किसी ग्रुप में ऐड हो या इसी स्पेशल यूजर के पास इसकी ओनरशिप हो मेरी फाइल या फोल्डर की, बट मुझे इस यूजर को टेम्परेरी बेसिस पे रीड राइट एक्स या कोई भी परमिशन देनी है और कुछ टाइम के बाद मैं उस परमिशन को हटा दूंगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जिसके थ्रू मैं इस यूजर को अपने मनपसंद की परमिशन कुछ समय के लिए दे सकूं। तो उस केस में सेट FACL सिस्टम है वो काम आता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी यूजर ग्रुप या अदर को किसी भी तरीके के परमिशंस रीड राइट एक्स किसी भी फाइल या फोल्डर पे इस सेट FACL कमांड के थ्रू दे सकते हैं। और गेट FACL कमांड के थ्रू आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का परमिशन रिव्यू कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल है। फाइल का नाम क्या है, ऑनर कौन है, इसका ओरिजिनल ग्रुप कौन सा है, यूजर के पास कौन सी परमिशन है और यूजर जो हमने ऐड किया उसके पास कौन सी परमिशन है, इसका ग्रुप कौन सा है और जो हमने स्पेशल ग्रुप ऐड किया उसके पास कौन सी परमिशन है, और मास्क जो हो गया फुल परमिशन वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ विजिबल होती है। अदर यूजर हमने स्पेसिफाई नहीं किया इसीलिए यहाँ पर अदर में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसकी ओरिजिनल जो फाइल है उसके पास भी कोई भी परमिशन नहीं है अदर यूजर के पास, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक दिखा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर करना जिसको लिनक्स में इंटरेस्ट हो, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल बन सकती है उनके इंटरव्यूज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ताकि उनको पता चल सके कि स्पेशल परमिशन कैसे लगाई जाती है सेट FACL के थ्रू और स्पेशल परमिशंस को कैसे रिव्यू किए जाते हैं गेट FACL के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।